आज का आपका टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। ये टॉपिक है एमए फाइनल इतिहास पेपर 8th ए सामाजिक और आर्थिक प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में। वर्ण व्यवस्था, अगर हम अपने हिंदू सामाजिक संगठन की बात करें तो वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। समाज का आधार स्तंभ था वर्ण व्यवस्था। समाज का जो संचालन हुआ है, समाज का जो संगठन है, वो सभी कुछ वर्ण व्यवस्था पर। प्राचीन हिंदू शास्त्रकारों ने वर्ण व्यवस्था का विधान समाज की विभिन्न श्रेणी के लोगों के कार्यों का उचित बंटवारा करके सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए आपसी मतभेदों और वैमनस्य से मुक्त होकर अपना तथा समाज का विकास कर सके। यह एक ऐसी सामूहिक पद्धति थी जो व्यक्ति के साथ साथ भारतीय समाज की उन्नति की व्यवस्था करती थी। इसके द्वारा व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज तथा देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करता था। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में प्रायः यह कहा गया है कि यह व्यवस्था मानवकृत नहीं थी, अपितु देवताओं ने मानव समाज को व्यवस्थित करने के लिए इसका सूत्रपात किया था। अब इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वर्ण व्यवस्था के जिसके अंतर्गत हम 4 वर्णों की उत्पत्ति देखते हैं, वो उत्पत्ति का सबसे प्रारंभिक नाम या सबसे प्रारंभिक उल्लेख जो हमें प्राप्त होता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में प्राप्त होता है। अब आता है आपकी टॉपिक उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई? वर्ण शब्द संस्कृत की व्र धातु से निकला है। व्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वर्ण करना या चुनना या चयन करना। सीधे साधे अर्थों में इसका तात्पर्य है कि उस व्यवसाय का जो चयन किया गया है उसके आधार पर व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होना। दूसरा अर्थ यदि हम वर्ण का देखें तो दूसरा अर्थ वर्ण का है रंग। अब ऋग्वेद में इसका प्रयोग साधारणतः जो प्राप्त होता है वो हमें रंग के बेस पर ही प्राप्त होता है कि ऋग्वेद में आर्यों को श्वेत वर्ण का बताया गया है और दास और दस्युओं को कृष्ण वर्ण बताया गया है। ऋग्वैदिक समाज का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको ये बताया जाता है कि प्रारंभिक सामाजिक संगठन 2 वर्ण भेदों पर आधारित था और वो थे आर्य और अनार्य। आर्य श्वेत वर्ण वाले और अनार्य कृष्ण वर्ण वाले। लेकिन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें ये वर्णन प्राप्त होता है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब वर्ण व्यवस्था की सामाजिक संगठन में या वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में 3 प्रमुख मत दिए जाते हैं। पहला मत है दैवीय उत्पत्ति का मत, दूसरा मत है गुण और कर्म का मत और तीसरा मत है जन्म पर आधारित मत। ये 3 मत हैं जिनके माध्यम से ये माना जाता है कि उनकी उत्पत्ति ऐसी हुई। सबसे पहले हम लेते हैं दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का वर्णन हमें जो प्राप्त होता है ऋग्वेद में, महाभारत, गीता आदि से, हमें पुराणों से, इन सब से हमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये वर्णन प्राप्त होता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्यों की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का सबसे प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में हमें यह प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि संपूर्ण सामाजिक संगठन एक शरीर के रूप में कल्पित किया गया है और उसके जो विभिन्न अंग हैं वो समाज के विभिन्न अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मुख वाणी का स्थान है तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति वाणी के रूप में यानी कि अध्ययन अध्यापन इससे संबंधित कार्यों के लिए हुई है। भुजाएं शौर्य और शक्ति का प्रतीक हैं तो क्षत्रिय का कार्य हथियार या शस्त्रों को ग्रहण करके मानव जाति की रक्षा करना है।
जंघा शरीर के निचले भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसका तात्पर्य उस भाग से है जो अन्न ग्रहण करता है और अन्न उत्पन्न करता है। क्योंकि ये जो जंघा वाला जो आपका शरीर का हिस्सा है वो आपके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ऐसे ही वैश्य समाज जो था वो समाज का महत्वपूर्ण अंग थे। और सबसे नीचे पैर शरीर के भारवाहक हैं, तो शूद्र जो हैं वो समाज के भारवाहक हैं। इस प्रकार से यह जो दैवीय सिद्धांत था, यह दैवीय सिद्धांत श्रम विभाजन के आधार पर प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसका आधार दैवीय था। महाभारत, गीता, पुराण आदि ग्रंथों से भी हमें यही पता चलता है। महाभारत के शांति पर्व में भी इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। जैसे वहाँ ऋग्वेद में विराट पुरुष का नाम लिया गया है, बस महाभारत के शांति पर्व में यहाँ ब्रह्मा का नाम बताया गया है। मनुस्मृति में भी ब्रह्मा का नाम बताया गया है। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि ब्रह्मा ने लोक वृद्धि के लिए मुख, बाहु, उरु और पैर से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की। पुराण ब्रह्मा के स्थान पर विष्णु से विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति मानते हैं। विष्णु पुराण में वर्ण व्यवस्था की दैवीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हुए ये बताया गया है कि भगवान विष्णु के मुख, बाहु, जंघा और पैर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड आदि अन्य पुराणों में भी हमें इसी प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। और यही चीज़ हमें उपनिषदों में प्राप्त होती है। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद भी ये कहते हैं कि ब्रह्मा ने समाज की आवश्यकता के अनुसार स्वर्गलोक में 4 वर्णों को उत्पन्न किया। तदंतर मृत्युलोक में वर्णों की उत्पत्ति हुई। तो ये स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दैवीय आधार प्रदान किया गया है कि समाज के जो मानव हैं, इन मानवों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने या देवताओं ने की है। अब वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है गुण कर्म के आधार पर उत्पत्ति। गुण कर्म का तात्पर्य है, हालांकि इसे कई लोग तर्कसंगत, क्योंकि दैवीय सिद्धांत को तर्कसंगत नहीं मानते, तो कई लोगों ने ये कहा कि गुण कर्म के आधार पर उत्पत्ति हुई है, कि वर्णों का प्रारंभ किया गया है, वर्णों की उत्पत्ति हुई, उसमें कर्म प्रधान तत्व था। कालांतर में ये जन्म प्रधान हुआ, लेकिन जब प्रारंभिक अवस्था में ये कर्म प्रधान था। इनके अनुसार गीता में कृष्ण ने बताया है कि चारों वर्णों की उत्पत्ति गुण तथा कर्म के आधार पर की गई है। गीता में हमें ये उल्लेख प्राप्त होता है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि माम विबध्य कर्तारम व्ययम। अगर आप लोगों को पता हो ये चीज़ कि मानव स्वभाव के 3 गुण कहे गए हैं, सत्य, रज, तम। सतगुण सत्य, रज रक्षा से संबंधित, तम जिसे हम विषय, भोग, वासना इत्यादि से संबंधित मानते हैं। सतोगुण ज्ञान का प्रतीक है, रजोगुण राग या आसक्ति का प्रतीक है और तमोगुण अज्ञान या अंधकार का प्रतीक है। ये माना जाता है कि प्रत्येक प्राणी में प्रकृति के अनुसार कोई ना कोई गुण अवश्य होता है, चाहे वो सत्व हो, रज हो या तम हो। तो इसके आधार पर ये माना गया कि जिस व्यक्ति में सत्वगुण की प्रधानता है वो ब्राह्मण होता है, जिसमें रज की प्रधानता है वो क्षत्रिय, जिसमें रज और तम की प्रधानता है वो वैश्य, और जिसमें तम गुण की प्रधानता है वह शूद्र होता है। इस आधार पर गुण कर्म को महत्व दिया गया। अब यही हम कर्म का सिद्धांत भी मानते हैं। ये माना गया कि जब आर्य समाज में केवल 2 वर्ण थे, आर्यवर्ण और दासवर्ण। अब आर्यवर्ण चूंकि कौन थे, आर्यवर्ण जीतने वाले थे वो, और दासवर्ण वो थे जो पराजित थे। इस प्रकार से जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने भिन्न भिन्न कर्मों के आधार पर विभिन्न वर्गों का विभाजन कर दिया। जो व्यक्ति यज्ञादि कराते थे वो ब्रह्मा कहलाए यानी ब्राह्मण कहलाए। जो युद्ध में निपुण थे, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे, वो क्षत्रिय कहलाए। से समस्त जनता को उन्होंने विष नाम दे दिया। और ये चीज़ हम ये भी देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज में हमें 3 वर्णों के नाम तो प्राप्त होते हैं, लेकिन शूद्र का उल्लेख बहुत कम दिया गया है। दास या दस्यु शब्द का प्रयोग अधिक किया गया है।
और दास या दस्यु कौन थे? अनार्य थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें शूद्र का उल्लेख सबसे प्रमुख प्राप्त होता है। अब ऐसे में कर्म के आधार पर जब कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई तो ये माना गया कि व्यक्ति किसी भी वर्ण का हो वह व्यक्ति किसी भी कर्म को स्वीकार कर सकता है। कर्म के आधार पर व्यक्ति में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। सामाजिक व्यवस्था में उसे कर्म से पहचाना जाता था। पूर्व वैदिक युग में व्यक्ति जैसा कर्म करता था वैसा ही उसी वर्ग में उसकी गणना होती थी। जैसे एक जगह हमें ये भी उल्लेख प्राप्त होता है कि एक व्यक्ति कहता है कि मेरे पिता वैद्य हैं, मैं कवि हूँ, मेरी माता अन्न पीसने वाली है, साधन भिन्न हैं परंतु सभी धन की कामना करते हैं। तो इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति एक ही परिवार में रहते हुए विभिन्न कर्मों को कर सकता था और इस आधार पर व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता था, यानी एक ही परिवार में विभिन्न वर्णों के व्यक्ति भी हो सकते थे। महाभारत के शांति पर्व में कुछ पुराणों में भी वर्ण व्यवस्था में कर्म की महत्ता को स्वीकार किया गया है। महाभारत के अनुसार पहले समाज में केवल ब्राह्मण वर्ग का ही अस्तित्व था, लेकिन बाद में कर्मों की विभिन्नता के कारण अन्य वर्ण उत्पन्न हो गए। वायु पुराण का कथन है कि समाज के विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे मानव समाज आगे बढ़ता गया, महाकाव्य काल तक आते आते यह उत्पत्ति जन्म पर आधारित हो गई। लेकिन हमें ये स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक व्यवस्था जो थी वो गुण कर्म के आधार पर थी। उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में चारों वर्णों की स्पष्टतः प्रतिष्ठा हुई, लेकिन ये बात स्वीकार की गई कि व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा वह व्यक्ति उसी वर्ण का माना जाएगा, उस व्यक्ति को उसी वर्ण के कर्म को अपनाना होगा। हालांकि आगे चलकर हमें ये कई जगह दिखाई देता है कि व्यक्ति आपातकाल में अपने से अलग धर्म को अपना सकता है, अपने से अलग कर्म को अपना सकता है। रामायण और महाभारत काल, जिसे हम महाकाव्य काल कहते हैं, उस काल तक आते आते तो यह व्यवस्था पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई। कालांतर में जैसे जैसे वर्णों में स्थायित्व हुआ, वर्ण जन्म पर आधारित हुए और उस आधार पर वर्ण संकर जातियाँ बड़ी, अंतर जातीय विवाहों के कारण, और धीरे धीरे जातियों का भी संगठन होता चला गया। अब आपका इसमें टॉपिक है वर्ण व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। ऋग्वैदिक समाज में प्रारंभ में हमें केवल 3 वर्ण प्राप्त होते हैं, ब्रह्म, क्षत्र, वैश्य। शूद्र का सिर्फ उल्लेख मात्र हमें कुछ जगहों पर प्राप्त होता है। ऋग्वेद में स्पष्ट है कि विभिन्न वर्णों के मध्य खान पान, विवाह आदि पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण की वृत्ति को अपना सकता था। अभी मैंने उदाहरण भी दिया कि ऋग्वेद में एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने वाली है। तो एक ही परिवार में 3 वर्णों के व्यक्तियों का होना वर्णों में ये दर्शाता है कि उनमें लचीलापन था। एक ही परिवार के व्यक्ति भिन्न भिन्न व्यवसाय कर सकते थे। विभिन्न वर्णों के मध्य खान पान, अंतर्विवाह के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। उत्तर वैदिक काल तक आते आते उत्तर वैदिक काल में समाज में चारों वर्णों की स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठा हो गई। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि ग्रंथ लिखे गए। इनमें हम विभिन्न वर्णों में भेदभाव प्राप्त करते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी पहचान के लिए अलग अलग यज्ञोपवीत का विधान किया गया। ये ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया। तो ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया और इसीलिए हर जगह पर उन्हें धार्मिक क्रियाओं का प्रधानकर्ता भी माना गया। ये माना गया यदि ब्राह्मण नहीं है तो कोई भी धार्मिक क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। क्षत्रिय वर्ग चूँकि रक्षा का कार्य करता है तो द्वितीय स्थान समाज में युद्ध, रक्षा और शासन करने वाले क्षत्रियों को दिया गया। हालांकि कुछ क्षत्रिय हमें ऐसे भी प्राप्त होते हैं जो अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे जनक का नाम, महाराजा जनक का नाम प्राप्त होता है कि जिन पर कई ब्राह्मण भी आकर अध्ययन प्राप्त करते थे। इसके अलावा वैश्य वर्ण, तैत्तिरीय संहिता में उसका मुख्य उद्यम कृषि और पशुपालन बताया गया है। याज्ञिक क्रियाओं में सहयोग करते थे, लेकिन ये तीनों वर्ण पारस्परिक सहयोग और घनिष्ठता के साथ रहते थे।
शूद्र वर्ण एक पृथक वर्ग था, तीनों वर्णों का सेवक उसे बताया गया, लेकिन शूद्रों की स्थिति इतनी निम्न नहीं थी जितनी शूद्र और स्मृतियों यानी कि कालांतर में उसकी हो गई थी। यहाँ तक उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण जिस व्यक्ति ने लिखा है वो इतरा दासी का पुत्र था। दासी शूद्र वर्ण में आती है। इतरा का पुत्र होने के कारण उसे ऐतरेय कहा गया और उसी ने ऐतरेय ब्राह्मण को लिखा, तो इसीलिए उस ब्राह्मण का नाम ही ऐतरेय हो गया। इससे हमें ये पता चलता है कि दासी पुत्र होने पर भी यानी शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। इस काल में हमें कई जगह ये उल्लेख भी प्राप्त होते हैं कि आर्य पुरुष और शूद्र कन्या के मध्य विवाह भी होता था, यानी कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते वर्ण व्यवस्था में इतनी अधिक जटिलता नहीं थी। सूत्र काल जब आता है तो सूत्र काल में हम ये देखते हैं कि इस काल में आने के पश्चात काफ़ी हद तक जटिलता आने लगी। राजाओं से ये कहा गया कि वह वर्ण धर्म की रक्षा करें और इस काल तक आते आते वर्ण का आधार कर्म न होकर जन्म पर आधारित हो गया, जो अभी हमने जन्म पर आधारित उत्पत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन किया। अपराध या अपराधों को किसी भी कार्य को वर्णों के आधार पर निर्धारित किया गया कि यदि जैसे मृत्युदंड है तो जैसे किसी की हत्या संबंधी है तो अगर हत्या का अपराध ब्राह्मण के द्वारा हुआ है, क्षत्रिय के द्वारा हुआ है, वैश्य के द्वारा हुआ है, शूद्र के द्वारा हुआ है, उसके वर्ण के आधार पर उनका दंड निर्धारित होता था। ब्राह्मणों के अधिकार और सुविधाओं को बढ़ा दिया गया, शूद्रों को अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया गया। एक तरह से शूद्र जो थे वो तीनों वर्णों की दया पर निर्भर थे कि शूद्र को शमशान के समान अपवित्र माना गया, शूद्र को विद्याध्ययन और संस्कारों से वंचित कर दिया गया। लेकिन गौतम धर्म सूत्र में वार्ता को शूद्र का वर्ण धर्म बताया गया। शूद्र काल तक आते आते हमें ये पता चलता है कि शूद्र कुछ हद तक कृषि कर्म करने लगे थे। अब लेकिन सूत्र काल में हमें जो चीज़ दिखाई देती है वो ये है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों में ही अपने श्रेष्ठ होने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। ब्राह्मण चूँकि समाज में प्रमुख स्थान रखते थे और क्षत्रियों को ये प्रतीत होता था कि रक्षा का स्थान उनका है, इसीलिए श्रेष्ठ स्थान हमें प्राप्त होता है। और यही कारण था कि जब बौद्ध और जैन धर्म ने जातीय व्यवस्था का विरोध किया तो क्षत्रियों ने और शूद्र वैश्य वर्णों ने उनका बहुत अधिक तक समर्थन किया। महाकाव्य काल में हमें वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप मिलता है वो उत्तर वैदिक काल जैसा ही है, लेकिन महाभारत के एक दो उल्लेखों से ये पता चलता है कि शूद्रों के प्रति कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा था। जैसे विदुर, मातंग आदि कुछ शूद्र थे, लेकिन उन्होंने अपने सत्कर्मों से समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया। विदुर कौन थे? दासी पुत्र थे, लेकिन अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने कुरु राज्य में एक उच्च स्थान प्राप्त किया था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के अवसर पर कुछ शूद्र प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। ये उदाहरण ये बताते हैं कि शूद्रों के प्रति समाज में दृष्टिकोण बदल रहा था। अर्थशास्त्र में चारों वर्णों तथा उनके कर्तव्यों का निर्देशन दिया गया है। ये बताया गया है कि राजा का कर्तव्य है कि विभिन्न वर्णों से उनके धर्म का पालन कराए। वर्ण धर्म एक प्रमुख स्थिति इस काल तक हो गई थी कि यदि राजा वर्ण धर्म का पालन नहीं करा सकता तो वर्ण संकर की स्थिति उत्पन्न होगी और वर्ण संकर से समाज में जातीयता उत्पन्न हुई। वर्ण संकर क्या है? जब दो वर्णों में अंतरजातीय विवाह होते हैं तो उनके फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें वर्ण संकर कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में भी वर्ण व्यवस्था की एक ऐसी व्यवस्था निर्धारित हुई जो समाजों के लिए आदर्श बनी रही या एक कानून के रूप में उसे मान्यता प्राप्त हुई। इसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह जन्म पर आधारित माना गया, और जब जन्म पर आधारित माना गया तो स्वाभाविक है वर्ण संकर जातियाँ बहुत अधिक उत्पन्न हो गईं। अब कुछ भारत में बाहरी जातियाँ भी आईं, जैसे शक, कुषाण, शक, पल्लव इत्यादि। तो इन जातियों का भी समावेश भारतीय समाज में हुआ, तो इन सब से भी वर्ण संकर जातियाँ बहुत अधिक उत्पन्न हुई। अब इस संदर्भ में बस एक लाइन में आप लोगों को बताऊंगी कि अंतरजातीय विवाहों को दो नाम दिए गए, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। हालांकि वैदिक समाज के संदर्भ में ये चीज़ आपको बताई गई है कि अनुलोम विवाह जब
निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष उच्च वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करे और प्रतिलोम जब उच्च वर्ण की स्त्री निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करे। तो इस तरह के विवाह समाज में प्रचलित थे और इन विवाहों के फलस्वरूप जो संतानें उत्पन्न होती थीं उन्हें वर्ण संकर जातियां कहते थे। हालांकि समाज में ये निर्धारित किया गया कि राजाओं का कर्तव्य है कि वर्ण धर्म का पालन कराए, लेकिन फिर भी समाज में वर्णों के प्रति एक लचीला रुख हमेशा रहा। प्रजातीय शुद्धता का सिद्धांत भारत में बहुत हद तक स्वीकार किया गया, लेकिन वर्ण संकर जातियों के कारण प्रजातीय शुद्धता काफ़ी हद तक कुछ ढील भी उसमें दी गई। कालांतर में हम ये भी देखते हैं कि कर्मों के आधार पर भारत में जातियों का भी विकास हो गया। धन्यवाद।